हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। आई होप टेंस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस तीनों ही आपके हम समझा चुके हैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं दैट मीन्स दे आर टू मच कन्फ्यूज्ड ऑन पास्ट इंडिफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं कि सर ये पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखाई पड़ रही है, तो हम क्या कौन सा टेंस कब यूज़ करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम जब पढ़ा रहे थे पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट, इस समय आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे हमें कब यूज़ करना है। हमेशा हम कहते आए हैं कि ऑलवेज फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस। जो सेंटेंस या टेंस की जो फीलिंग होती है उसको आप समझने की कोशिश करो। जो है रट्टा मत मारो, जो है रटने की कोशिश मत करो। जो है रटोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बस आपको नहीं, आपने अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जो है समझ लीजिए पूरा टेंस आपकी मुट्ठी में है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज आपको हम भी बता रहे हैं इसमें डिफरेंस होता क्या है, वो कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, बेसिक डिफरेंस होते हैं जिसे कि समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अक्सर क्या होता है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हम लोग करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं और हम क्लेम करते हैं कि हमें मेरे मार्क्स कट गए हैं, जबकि ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। जो है आज आपको ये हम पूरा क्लियर करेंगे एंड आई 100% अश्योर दैट कि आज के ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा एश्योरेंस हो जाएगा कि हमें कहाँ पास्ट इंडिफिनिट यूज़ करना है और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है। इसका आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आपको हम रूल्स तो आपको नहीं समझाएंगे कि वो रूल्स हमने क्या समझाया था आपको, पास्ट इंडिफिनिट में क्या कौन कौन से रूल्स होते हैं, पास्ट परफेक्ट में कौन से रूल्स होते हैं, वो सारे बेसिक रूल्स आपको मालूम है, हम आपको समझा चुके हैं। बस जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है उस कन्फ्यूजन को आज हमें दूर करना है। तो ट्राई टू फॉलो द वीडियो प्रॉपरली एंड ऑलवेज आई टेल यू कि डोंट स्किप द वीडियो को आप लोग स्किप मत किया करो। ये प्रॉब्लम इसी वजह से आती है, आप वीडियो को ध्यान से अच्छी तरह देखते नहीं हैं। तो वीडियो को अगर टिल द एंड अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई अश्योर यू। बस आप एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए, तो जब आप फ्री हो जाइए तब आप देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जब आपको मौका मिले तो आप देख लिए, ऐसे नहीं है। जब आपका मन शांत हो कि आप देखना चाहते हैं, आपके मन से इच्छा है कि हमें अब इसको सीखना है, तब आप उसको लेके बैठो जहाँ पे कोई किसी प्रकार कोई इंटरफेरेंस ना हो जाए। आइए समझते हैं हम लोग कि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में वो कौन से बेसिक डिफरेंस होते हैं, कौन सी सिमिलरिटीज़ होती हैं, कौन सी डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, इसे हमें समझना है। आप यहाँ पे समझेंगे पहले पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट पे हम देख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट आपका और पास्ट परफेक्ट दोनों में आप देखें था, थी, थे, इसमें भी आया हुआ है। इसमें आप देखें लास्ट में आ, ई या इस टाइप के आ सकते हैं। और इस पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुके थे, तो इस टाइप में आपके आते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लोग इसका इसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है जो पास्ट इंडिफिनिट का टेंस होता है, पास्ट इंडिफिनिट का जो टेंस है, इसमें क्या होता है जो एक्शन दोनों ही आपके पास्ट के ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट अंतर क्या होता है। जो पास्ट इंडिफिनिट के टेंस होते हैं इसमें जो एक्शंस आपके जो है जस्ट अभी कुछ देर पहले आपका खत्म हुआ है, जस्ट कुछ देर पहले आपका भी खत्म हुआ है। जबकि पास्ट परफेक्ट जो होता है इसमें भी सेंस आपका वही निकल के आता है, लेकिन हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपके सिंगल सेंटेंस होते हैं, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें आपका जो है दो एक्शंस आपके इसमें दिए होते हैं। 99% पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं जिसमें कि दो एक्शन आपके दिखाई पड़ते हैं। एक आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्शन और दूसरा एक्शन आपका होता है पास्ट इंडिफिनिट का। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पहले बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस को। जैसे यहाँ पे दिया है आई वेंट होम। अब यहाँ पे हम आपको रूल्स नहीं बताएंगे कि कौन कौन से रूल्स आपके होते हैं। रूल्स आपको मालूम है कि सब्जेक्ट आपका यूज होता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। ये सिंपल सा है, आप जानते हैं कि था, थी, थे होता है, आ, ई, ए या ये सब होते हैं और सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं और वर्ब के सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ हमने लिखा है आई वेंट होम, आई वेंट होम। अब यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई वेंट होम यस्टरडे, आई वेंट होम यस्टरडे, आई वेंट होम यस्टरडे। मैं कल घर गया था। दैट मीन्स घर जाने का काम अभी अभी हुआ था। कल आपका कल की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। मैं कल घर गया था। शी रोट अ लेटर इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आप इन द मॉर्निंग देख सकते, शी रोट अ लेटर इन द मॉर्निंग। उसने सुबह पत्र लिखा था। वी ड्रैंक टी इन द डे। दिन में हम लोग चाय पिए थे। अदिति सैंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग। अदिति शाम को गाना गाई थी। वी डिलीवर्ड अ स्पीच इन द आफ्टरनून। दोपहर में हम लोग भाषण दिए थे।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी एक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, कहीं पे कल बीते हुए कल में, कल की बात की यदि कल हम लोग, कल मैं घर गया था, सी रोट अ लेटर इन द मॉर्निंग, वह सुबह पत्र लिखी थी। वी ड्रैंक टी इन द डे, हम लोग दिन में चाय पिए थे। अदिति sang ए सॉन्ग इन द इवनिंग, अदिति शाम को गाना गाई थी। वी डिलीवर्ड अ स्पीच, हम लोग दोपहर में भाषण दिए थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है कि ये एक्शन जो है कुछ देर पहले ही आपका खत्म हुआ है। अब कुछ देर पहले का सेंस ये नहीं कि आपका 1 सेकंड पहले ही खत्म हुआ है, कहने का मतलब अभी हुआ, सुबह हुआ है, शाम को खत्म हुआ है, या कल की बात की जा रही है। ये सब आपके कुछ समय पहले की बात हो रही है। अब ये तो हो गया आपका इसमें, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिखते हैं, आई वेंट होम यस्टरडे, मैं कल घर गया था, मैं कल घर गया था, आप अगर लिखते हैं कि आई हैड गॉन होम, आई हैड गॉन होम, अगर पास्ट इंडिफिनिट में आप लिखेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा है, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपके होते हैं इसमें आपका सब्जेक्ट होता है और आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका होता है। जबकि जो पास्ट परफेक्ट होते हैं, पास्ट परफेक्ट में आपका जो है सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब आपका हैड यूज होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बहुत सारे नियम्स आपके हैं जिसे हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको ध्यान देंगे, आई वेंट होम यस्टरडे को आप ये नहीं लिखेंगे आई हैड गॉन होम यस्टरडे, आई हैड गॉन होम यस्टरडे आपका ये गलत हो जाएगा, इसमें आप यूज नहीं कर सकते हैं। सी रोट अ लेटर इन द मॉर्निंग, सी हैड रिटन अ लेटर इन द मॉर्निंग लिखेंगे, आपका ये गलत हो जाएगा। वी ड्रैंक टी, हम लोग चाय पिए थे, वी ड्रैंक टी इन द डे, वी हैड ड्रंक टी इन द डे लिखेंगे, ये आपका रॉन्ग है। अदिति sang ए सॉन्ग इन द इवनिंग, अदिति शाम को गाना गाई थी, अदिति हैड sung ए सॉन्ग इन द इवनिंग, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसको पास्ट इंडिफिनिट सेंस में यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपका एक सिंगल एक्शन होता है। ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है इसमें आपके सिंगल एक्शन होते हैं ऑलवेज, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें आपके 2 एक्शंस होते हैं हमेशा। अभी हमने कहा ना आपको कि 99% आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 एक्शंस आपके होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट है, हैड है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये समझने के लिए तो ठीक है कि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया कि पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर हैड यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसके बाद आपके अदर्स होते हैं। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे मैं घर जा चुका था, तुम पुस्तक पढ़ चुके थे, वे भाषण दे चुके थे, ये सेंटेंस आपको समझने के लिए तो है कि हाँ इसका ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में अगर आप ये हमने यहाँ पे हमने क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस करने का मतलब अगर आप इस तरीके के सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आप यूज कर रहे हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके सेंटेंस हमें नहीं लिखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस के कोई मायने नहीं होते हैं। इट्स नो मीन, कोई मतलब नहीं होता है ऐसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में जबरदस्ती दिखाने का। अगर जबरदस्ती दिखाएंगे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं लिखा जाता है। अब इसको अगर हमें ऐसा नहीं लिखना है तो ये स्ट्रक्चर हम कब फॉलो कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इसके साथ में अभी हमने कहा कि एक एक्शन आपके और होंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 एक्शन आपके होते हैं। अब आप इसको आप समझेंगे, जैसे आई हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका था। अब यहाँ पे अगर हम इतना ही लिख के आप पास्ट परफेक्ट टेंस में डाल देंगे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपका गलत है। सी हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी थी, ये भी आपका रॉन्ग है। वी हैड ड्रंक टी, हम लोग चाय पी चुके थे, ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। अदिति हैड सung ए सॉन्ग, ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। वी हैड डिलीवर्ड अ स्पीच, हम लोग भाषण दे चुके थे। इसको अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंस में आप लिख रहे हैं ये आपका 100% रॉन्ग रहेगा। लेकिन इसको लिखना कैसे है अब हम आपको समझाते हैं। पहले आपका क्या है, आई हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका था। अब इसको अगर हम इस सेंस से बनाते हैं कि आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, दैट मीन्स तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 एक्शन आपके हो रहे हैं, मैं घर जा चुका था तुम्हारे आने से पहले। दैट मीन्स यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो पहला एक्शन आपका हो रहा है, फर्स्ट एक्शन आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं और सेकंड एक्शन आपका हो रहा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो रहा है। अब बीच में आपका ये बिफोर लग रहा है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, ये सब क्या बिफोर आफ्टर क्या है, ये आपके कंजक्शन बिफोर आफ्टर व्हेन, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे कंजक्शन हम लोग यूज करते हैं। 2 एक्शंस को ज्वाइन करने का काम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ये सेंटेंस आपका परफेक्टली करेक्ट है, नोबडी कैन इनकरेक्ट इट, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता है। आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, इसकी हिंदी में क्या हम बोल सकते हैं कैसे,
कि मैं घर जा चुका था तुम्हारे आने से पहले। दैट मीन्स तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। दैट मीन अब यहाँ पे कुछ सेंस निकल के आ रहा है। ये एक आपका मीनिंगफुल सेंटेंस है, ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस है, इससे मीनिंग समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या था, आई हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका था, इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मीनिंगलेस सेंटेंस आपका है। लेकिन यहाँ पे जब इसके साथ में हम ये यूज करते हैं, आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, यानी कि तुम जब यहाँ पे आए थे उससे पहले मैं घर जा चुका था। दैट मीन्स फर्स्ट एक्शन ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बिफोर द सेकेंड एक्शन वर्क्स, यानी दूसरे एक्शन के होने से पहले ये एक्शंस आपके हो चुके होते हैं। अगला एग्जांपल है सी हैड रिटन अ लेटर। यहाँ पे सी हैड रिटन लेटर, ये आपका रॉन्ग है, इसको कैसे हम लोग सही करेंगे? सी हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई रीच्ड। दैट मीन्स मेरे पहुंचने से पहले वह पत्र लिख चुकी थी। ये सेंटेंस आपके मीनिंगफुल है। यहाँ पे क्या था, सी हैड रिटन लेटर, वह पत्र लिख चुकी थी, कोई सेंस नहीं निकल रहा, इट्स नो मीन, कोई मतलब नहीं है इसका जो है। सी हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वह पत्र लिख चुकी थी। यहाँ पे सेंस समझ में आ रहा है जो है कि वह पत्र लिखने का काम खत्म कर चुकी थी इससे पहले कि मैं पहुंचा था। मेरे पहुंचने से पहले वह पत्र लिखने का काम खत्म कर चुकी थी। ये सेंटेंस आपका 100% करेक्ट है। सी हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई रीच्ड। द थर्ड वन, द टीचर्स अराइव्ड आफ्टर वी हैड डिलीवर्ड। अच्छा हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पे कंजक्शन आपका बिफोर हम लोग यूज कर रहे हैं, जब बिफोर कंजक्शन हम लोग यूज करते हैं, इसमें जो एक्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है वो एक्शन आपका पहले होता है। दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट हम लोग पहले लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट हम लोग बाद में लिखते हैं जब हम लोग बिफोर यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग आफ्टर यूज करते हैं, इसमें जो एक्शन आपका बाद में होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो एक्शन पहले होता है उसको हम लोग यहाँ पे बाद में। जैसे यहाँ पे द टीचर अराइव्ड, अध्यापक पहुंचे, द टीचर अराइव्ड आफ्टर वी हैड डिलीवर्ड ए स्पीच, यानी जब टीचर्स आ जाते हैं उसके बाद, टीचर के आने के बाद हम लोग जो है अपनी स्पीच को, अपने भाषण को हम लोगों ने दिया। द टीचर्स अराइव्ड आफ्टर वी हैड डिलीवर्ड अ स्पीच, ये आपका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है अदिति हैड संग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, इसको इस तरीके हमें समझना है। ये हाँ, वी अराइव्ड आफ्टर अदिति हैड संग ए सॉन्ग, यानी कि हमारे जब हम पहुंचे थे, वी अराइव्ड यानी कि हम पहुंचे, वी अराइव्ड आफ्टर उसके बाद अदिति हैड संग ए सॉन्ग, उसके बाद अदिति ने गाना गाया था या अदिति गाना गा चुकी थी। ये इस तरीके समझेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब आफ्टर हम लोग यूज करते हैं तो आपका पास्ट इंडिफिनिट वाला ये सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट आपका पहले होगा और पास्ट परफेक्ट आपका बाद में होता है। लेकिन जब आप बिफोर यूज करते हैं तो बिफोर में हम लोग पास्ट परफेक्ट पहले यूज होता है और पास्ट इंडिफिनिट आपका बाद में होता है। आई थिंक ये सेंटेंस भी आपका सही है। वी अराइव्ड आफ्टर अदिति हैड सन ए सॉन्ग। तो ये आपने देख लिया कैसे यहाँ पे दो एक्शंस आपके सेंटेंस में होते हैं, तब वो आपका सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में जस्टिफाई होता है। ये पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है। ओके, अब ये चीज तो आप समझ गए कि जो दो एक्शंस आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना है कुछ सेंटेंस आपके ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेंटेंस वाले भी होते हैं। सिंगल सेंटेंस वाले तो होते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट होता है डबल एक्शन वाला ही, यानी कि वो सेंटेंस आपके सिंगल होंगे लेकिन उनका कॉन्सेप्ट होगा दो एक्शंस वाले। जैसे यहाँ आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल, वी हैड ऑलरेडी ड्रंक टी। इसकी मीनिंग क्या है? हम लोग, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमने यूज किया है ऑलरेडी। वी हैड ऑलरेडी ड्रंक टी, हम लोग चाय, ऑलरेडी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? पहले से ही। वी हैड ऑलरेडी ड्रंक टी, हम लोग पहले से ही चाय पी चुके थे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ये 100% आपका यहाँ पे करेक्ट क्यों है? ये सिंगल से आप कहेंगे सर आपने अभी भी कहा कि ये इसमें पास्ट परफेक्ट में दो एक्शंस होते हैं, यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस आपका सिंगल है लेकिन यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे। दो एक्शंस कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? एक तो एक्शन आपका ये हो गया वी हैड ड्रंक टी, हम लोग चाय पी चुके थे, और दूसरा एक्शन आपका क्या है? ये ऑलरेडी, पहले से ही, यानी कि हम लोग चाय पी चुके थे पहले से। जो पहला ये है पहले से ही, ये आपका हो गया दूसरा एक्शन। यहाँ पे दो एक्शंस आपके हो रहे हैं। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट जो सेंटेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे कभी भी, नेवर। तो वी हैड ऑलरेडी ड्रंक टी, ये 100% आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। वन एग्जांपल मोर, शी हैड सीन द मूवी बिफोर,
शी हैड सीन द मूवी बिफोर, मतलब वह मूवी पहले ही देख चुकी थी, वह मूवी पहले ही देख चुकी थी, यानी किसी मूवी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है कि वह जो है, जैसे सपोज हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, हमने कहा कि उसको भी कॉल कर लेते हैं, वो भी साथ में चलेगी, देख लेगी। तो हम लोगों ने आपस में कहा, नहीं, किसी ने कहा कि नहीं सर वो तो मूवी पहले से ही देख चुकी थी, दैट मीन्स उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो मूवी पहले से ही देख चुकी थी। दैट मीन ये सेंटेंस भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। यहाँ भी दो एक्शन, यानी कि जो मूवी देखने की बात यहाँ पे हो रही है, आपका पहला एक्शन है, और दूसरा एक्शन क्या है, वो मूवी पहले से ही देख चुकी है। तो यहाँ जो आपका ये बिफोर वर्ड है, यहाँ पे बिफोर एज ए कंजक्शन नहीं आया हुआ, यहाँ पे आया हुआ है पहले से ही के सेंस में आया हुआ है। शी हैड सीन द मूवी बिफोर, वह मूवी पहले से ही देख चुकी थी। आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में वो कौन से बेसिक डिफरेंस होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। सिंपल सा है, ये तो हमने एक बता दिया आपका। बाकी ये तो जो आपका है ये बहुत ही इजी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा जो है उसमें सिंगल एक्शन ही होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके सिंगल एक्शन होते हैं, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल एक्शन होते हैं, दो एक्शंस आपके होते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ हमने इसको क्रॉस कर दिया था इसीलिए कि ये सेंटेंस आपके, इसमें आपका सिंगल एक्शन दिया गया है, सिंगल एक्शन वाले सेंटेंस ये आपके रॉन्ग होते हैं। सिंगल एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है और इनके रूल्स के अकॉर्डिंग होगा जो है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगे, यह हमने आपको बता दिया कि दो एक्शंस कैसे हो रहे हैं, कि आपके पास्ट परफेक्ट टेंस हो रहा है, इसके बाद आपका नेक्स्ट एक्शन आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट का। जब हम लोग बिफोर यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट हम लोग पहले यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट बाद में यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग आफ्टर यूज करते हैं तो आफ्टर में पास्ट इंडेफिनिट हम लोग पहले यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट बाद में यूज करते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। अच्छा, अब एक चीजें आपको हम और बताने जा रहे हैं, वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, कि आखिर कैसे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है, यहाँ तो हमने एक सेंटेंस में डबल एक्शन के साथ में लिख दिया है, लेकिन अगर सिंगल सेंटेंस वाले भी होते हैं कुछ ऐसे, इसके अलावा ये जो हमने लिखा वी हैड ऑलरेडी ड्रंक टी, शी हैड सीन द मूवी बिफोर, इसको नहीं, इसको हम कैलकुलेट, इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये तो आपका है ही है कि इस तरह के सेंटेंस भी आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइप के सेंटेंस अगर हम लोग सेपरेट नहीं, अगर इस तरीके सेपरेट लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम पैराग्राफ में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखेंगे, तो इस टाइप के सेंटेंस आपके सही होंगे। क्यों सही होंगे? क्योंकि वो सेंटेंस आपका उस पैराग्राफ में जो कहानी बताई जा रही है, जो मैसेज दिया जा रहा है, उस मैसेज से ये सेंटेंस आपके रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक छोटा सा 2-3 लाइन्स के एक हम पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहे हैं, इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ये सिंगल सेंटेंस वाले भी जो है वो भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के हो सकते हैं, लेकिन जब वो पैराग्राफ में होंगे, यानी कि एक स्टोरी में होंगे, एक उसमें मैसेज में होंगे, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस के अंदर होंगे जो है, तब आपका वो हो सकता है। अभी आपको एग्जांपल देते हैं, आप लोग समझेंगे इसको। Mr. Day arranged a party. All the teachers came timely. We were waiting for our boss, Mr. Day. At the last, our boss, Mr. Day, had
had arrived in the party. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझेंगे ये जो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं इसको आप समझेंगे मिस्टर दे अरेंज अ पार्टी। मिस्टर दे ने एक पार्टी अरेंज की थी। ये आप देखें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। मिस्टर दे अरेंज अ पार्टी, ऑल द टीचर्स केम टाइमली, सारे टीचर्स टाइम से आ गए थे। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। वी वर वेटिंग फॉर आवर बॉस मिस्टर दे, हम लोग अपने बॉस मिस्टर दे का इंतजार कर रहे थे। ये आपका आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब यहां पे समझेंगे जो है एट द लास्ट, अंत में एट द लास्ट आवर बॉस मिस्टर दे हैड अराइव्ड इन द पार्टी, और अंत में मेरे बॉस जो मिस्टर दे हैं वे पार्टी में आ गए थे। दैट मीन्स अब यहां देख रहे हैं कि यहां पे आप कहेंगे सर ये जो सेंटेंस आपने लिखा है इसमें तो आपका डबल एक्शन नहीं है, डबल एक्शन यहां पे नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो सेंटेंस लास्ट का सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है इस पैराग्राफ पे जो स्टोरी यहाँ बताई गई है, जो एक छोटी सी स्टोरी यहाँ दी गई है, बातें बताई गई हैं, ये इससे आपके रिलेटेड हैं। दैट मीन्स इसके पहले ये जो एक्शन यहाँ पे हो रहा है एट द लास्ट आवर बॉस मिस्टर दे हैड अराइव्ड इन द पार्टी, इस एक्शन से पहले ये सारे एक्शंस यहाँ पे हो गए हैं। दैट मीन्स ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है आपका, ये टेंस आपका इनसे रिलेटेड है। दैट अभी हमने क्या कहा था उसमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके डबल एक्शंस आपके होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इससे पहले और भी एक्शंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पे हो चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा गया है ये आपका 100% आपका करेक्ट है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने बताया कुछ और था, हमने बताया लेकिन वो आपका था कि अगर आप सिंगल उसमें सेंटेंस में आप लिख रहे हैं, सेपरेट सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें आपके डबल एक्शंस आपके होने चाहिए तब। लेकिन यहाँ पे जो है डबल एक्शंस को आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डबल एक्शंस इसमें सब दिखाई पड़ रहे हैं जो है। लेकिन अगर इसी चीज को हम इस तरीके यहाँ पे ये लिख दें, एट द लास्ट आवर बॉस मिस्टर दे had arrived in the party। अगर यहां पे हम ये लिख दें एट द लास्ट आवर बॉस मिस्टर दे हैड अराइव्ड इन द पार्टी, अंत में मेरे बॉस, एट द लास्ट अंत में हमारे बॉस मिस्टर दे पार्टी में आ चुके थे, आ गए थे। तो अगर इस सेंटेंस को इसको हम अलग से इसको लिखें, अगर हम इसको ये सब ना लिखा जाए, अगर हम इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं एट द लास्ट आवर बॉस मिस्टर दे हैड अराइव्ड द पार्टी, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा जो है। ये सेंटेंस आपका, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, अंत में हमारे बॉस मिस्टर दे पार्टी में आ चुके थे। अब दैट मीन्स यहाँ पे इसके पहले कोई ऐसी बात थी जिससे यहाँ पे एट द लास्ट लिखा जा रहा है, यानी इससे पहले कुछ और भी इंसिडेंट हुए हैं, कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, उसके बाद एट द लास्ट आपको ये रिमार्क्स यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन अगर इसको आपने पैराग्राफ के अंदर लास्ट में पैसेज के अंदर आपने लिखा हुआ है तो ये आपका करेक्ट है। लेकिन अगर इसको आपको अलग से आप लिखेंगे एट द लास्ट आवर बॉस मिस्टर दे हैड अराइव्ड इन द पार्टी, तो अलग से आप लिखेंगे तो ये आपका 101% आपका रॉन्ग है। कोई भी इसको करेक्ट नहीं कर सकता है अगर आप अलग से लिखेंगे। लेकिन अगर इसको एट द लास्ट आवर बॉस मिस्टर दे हैड अराइव्ड इन द पार्टी, अगर आप पैराग्राफ के अंदर आप लिखेंगे तो नो वन कैन इनकरेक्ट इट, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता है। ये आपका 100% आपका करेक्ट है, यू विल गेट फुल मार्क्स। कोई भी आपको इसको अलग नहीं कर सकता है। तो इट्स माय मॉरल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोई भी टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो भी टेंस आप समझ रहे हैं उस टेंस को जो है उसके कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। रटो मत, उसको समझो। अगर आप समझेंगे तभी कोई चीज़ आसान होती है। जब तक कोई चीज़ आप नहीं समझते हैं वो चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं। हार्ड तभी लगती हैं जब हम समझते नहीं हैं या हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ हमारे समझ में आ जाती है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, जस्ट एज अ केक वॉक। केक वॉक मतलब बहुत आसान हो जाता है। तो इसको आपको, जो आपका कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न को आप लोग केक वॉक बना लीजिए, बहुत आसान बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? ड्यू टू द गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस। टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो। आई एश्योर यू 100% दैट यू विल गेट द
सॉल्यूशन, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। एंड जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन अभी तक था, आई होप अब आपका ये कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में वो जो आपके डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस आपका क्लियर हो गया है कि पास्ट इंडेफिनिट में आपके सिंगल एक्शन होते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके डबल एक्शन होते हैं। लेकिन डबल एक्शन कब होंगे? जब आपका वो सिंगल सेंटेंस में होगा। सिंगल सेंटेंस के अंदर दो एक्शंस होते हैं। सिंगल सेंटेंस में जब दो एक्शंस दिए रहेंगे वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के नहीं होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सिंगल एक्शन ही होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज डबल एक्शन ही होते हैं। 99%, 1% हमने दिखाया था कि यहाँ नीचे में दिखा जहाँ पे हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं कि मिस्टर दत्ता हैड ऑलरेडी ड्रंक द कॉफी। मिस्टर दत्ता पहले ही कॉफी पी चुके थे। सी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी या सी हैड सीन द मूवी बिफोर, वह पहले ही मूवी देख चुकी थी। तो यहाँ पे सिंगल सेंटेंस में हमने यूज किया है ऑलरेडी और बिफोर एज ए डबल एक्शन के रूप में। ये सिंगल सेंटेंस वाले सेंटेंस भी जो है आपके पास्ट परफेक्ट ही माने जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस की सेंटेंस की सिचुएशन कैसी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझते हैं। और ये पैराग्राफ तो हमने बता ही दिया को इस तरह भी आपके अगर सेंटेंस आप लिखेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही माना जाएगा। ये आपका 100% सही है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि इसको जो आज हमने बताया है, दोनों में डिफरेंस समझाया है, इस डिफरेंस को आप लोग अच्छी तरीके इसको समझ लो। और समझने के साथ साथ जब कॉपी अपने नोट पैड में तो आप लोग नोट करते हैं इसको, लेकिन आपको यहाँ भी नोट करना है। यहाँ पे अगर आपने इसको नोट कर लिया तो इसको यहाँ से कोई अलग नहीं कर सकता है, आप भी इसको अलग नहीं कर पाएंगे। जो है आज आपने इसको सीख लिया और आपके दिमाग में आ गया है तो ये दिमाग में आपके कभी नहीं निकलेगा, बल्कि जब दिमाग में आपके कोई चीज़ आ जाती है तो आप दूसरों को भी समझाते हैं। मोबाइल के इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उसके प्रोसेस होते हैं, जब तक उसका प्रोसेस आपको नहीं मालूम होता है आप दूसरों से सीखते हैं। लेकिन जैसे ही उसका प्रोसेस, उस एप्लीकेशन का क्या सिस्टम है, क्या प्रोफाइल उसकी है, जब आपको समझ में आ जाता है तो आप खुद वही चीज़ दूसरों को समझाते हैं। जो चीज़ें आज हम आपको समझा रहे हैं, कभी हमने इसको खुद किसी से समझा था, अपने जो हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स, हमने उनसे समझा था। आज नहीं बल्कि आज के 25-30 साल पहले हम समझे थे, लेकिन आज हम आपको क्यों समझा रहे हैं? बिकॉज आई हैव गॉट इट प्रॉपरली, क्योंकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए आज हम आपको समझा पा रहे हैं। और हम यही चीज़ें आपसे भी चाहते हैं कि आप लोग भी इसको अगर अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप भी इन द कमिंग टाइम अपने डाउन लाइन्स को इसको आप समझा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो डिफरेंस आपका क्लियर हो गया है, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन राइट नाउ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको आप लोग लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड मोर। और अभी चैनल पर आप अगर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that we can provide you the notification of the upcoming videos. So stay with Ashwin sir ki class and learn more and more new things.